नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वास्तुशास्त्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसमें दिशाओं को खासा महत्व दिया गया है। कहते हैं कि अगर घर और ऑफिस में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। घर वो मंदिर होता है जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जोड़ता है और ऑफिस आमदनी का वो जरिया जिससे कई लोगों के घर चलते हैं। ऐसे में अगर घर ऑफिस में चोरी हो जाए तो व्यक्ति पर संकटों का बादल टूट जाता है। और ऐसे में आज हम पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से ये जानेंगे कि भाई वास्तु के किन उपायों को अपनाने से घर ऑफिस में चोरी होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर और दुकान में चोरी होने की एक वजह वास्तु दोष होता है। अगर हम इन जगहों पर वास्तु से संबंधित विषयों पर ध्यान देंगे तो चोरी होने की आशंका कम रहेगी। आजकल चोरी की जो है ज्यादा बढ़ गई है। हर इंसान इस मामले में सजग रहना चाहता है। घर और दुकान में व्यक्ति कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से घर परिवार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए ताकि आपकी मेहनत से कमाई संपत्ति पर किसी की भी नजर न पड़े और आप चोरी होने से रोक सकें। आइए देखते हैं वास्तु के इन उपायों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में आप कीमती चीजें जैसे गहने, जरूरी कागज, पैसे आदि को वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम दिशा में ना रखें। इस दिशा में इन चीजों को रखने से चोरी होने की आशंका ज्यादा बनी रहती है, इसलिए सतर्कता काफी जरूरी है। दुकान साफ करते समय उसका कूड़ा कचरा कभी भी सड़क पर न फेंके और किसी और की दुकान की तरफ, दूसरे व्यक्ति के दुकान की तरफ भी न डालें। ऐसा करने से दुकान में प्रगति नहीं होती। दुकान के कूड़े कचरे को हमेशा दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखनी चाहिए और इसी दिशा में डस्टबिन भी रखें। वहीं अगर यह संभव नहीं है तो नगर निगम के कूड़े कचरे में भी इसे डालें। इससे चोरी होने का भय नहीं रहता। घर और दुकान में आप जहां भी पैसे रखते हैं वहां पानी या फिर पानी से संबंधित कोई भी वस्तु न रखें। ऐसा करने से पैसा पानी की तरफ बह जाता है। इसे स्थिर करने के लिए जहां पैसे रखें वहां पानी से संबंधित कोई भी चीज न रखें। वहीं यह भी ध्यान रखें कि घर या दुकान का मेन गेट, बाकी सभी दरवाजे बड़े होने चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आपका घर या दुकान में एक ही लाइन में 3 दरवाजे लगे हुए हैं तो इसे वास्तु का दोष उत्पन्न होता है और चोरी होने की आशंका बनी रहती है। अगर आपके दरवाजे इस तरह के हैं तो आप हर दरवाजे पर लाल धागे में बंधा क्रिस्टल टांग दें। ऐसा करने से घर या दुकान में चोरी होने का डर कम रहेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता रहेगा। अगर आपके घर या दुकान के आसपास काफी चोरियां हो रही हैं तो आप उनकी चौखट के पास पूजा करें और मंगल यंत्र स्थापित करें। इससे न सिर्फ आपका भय खत्म होगा बल्कि चोरी भी नहीं होगी, ऐसी मान्यता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखने से चोरी होने का भय नहीं रहता। ध्यान रखें इस दिशा में, अगर इस दिशा में पैसे रख रहे हैं तो आसपास कोई खिड़की या दरवाजे नहीं होने चाहिए। वहीं अगर आप घर या दुकान में काम करने वाले व्यक्ति का घर दक्षिण और पश्चिम दिशा में है तो यह आपके लिए सही नहीं है। इस दिशा में नौकर के रहने से चोरी की भावना जो है वह जागृत होती है। खासकर कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं और बचत भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लाख मेहनत करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल रही है या फिर ऐसा कोई सही तरीका नहीं मिल रहा जिससे जिंदगी में फिर से खुशियां आए। हम आपके लिए कोई ऐसा उपाय लेकर आए जिसको एक बार आजमाने से जीवन में आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। फेंग शुई के इन उपायों से शुरुआत में ही आपको अपने आसपास सकारात्मक माहौल मिलेगा, देखने को मिलेगा। फेंग शुई में 3 टांगों वाला मेढक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। आप बाजार से 3 टांगों वाले मेढक जिसके मुंह में सिक्के लगे हुए हैं अपने घर ले आए। घर में इसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे हमेशा घर के भीतर मेन गेट के आसपास रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मेढक का मुंह जो है घर के अंदर होना चाहिए, न कि बाहर के हो। इससे आपका भाग्य साथ देने लगता है और धीरे धीरे आपके कार्य बनने लगते हैं। 3 चीनी सिक्कों को भी फेंग शुई में आर्थिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है।
इन सिक्कों के आपस में लाल डोरी से बांधकर अपने घर, दुकान या फिर व्यवसाय स्थल के मेन गेट पर बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और प्रगति के योग जो है बनते रहते हैं। इससे स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगती है और नए अवसरों की भी प्राप्ति होती है। नए साल में जीवन को खुशमय बनाने के लिए आप सुनहरे रंग का लाफिंग बुद्धा घर में जरूर लेकर आए। इसको उत्तर पूर्व कोण में 30 डिग्री की ऊंचाई पर स्थापित करें और भूल कर भी लाफिंग बुद्धा को अपने बेडरूम में न रखें। यह शुभ नहीं माना जाता। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से जीवन में खुशियां आती हैं और परिवार के लोगों के बीच प्रेम भाव भी बना रहता है। इससे करियर में भी तरक्की मिलती है। ऑफिस या घर में झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर के लोगों की नजर उस पर न पड़ जाए। कहीं भी झाड़ू रख देने से धन धीरे धीरे घर से चला जाता है और समृद्धि में भी कमी आती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ टूटी फूटी ना हो। अगर ऐसा है तो उसे बाहर रख दें। यह चीज़ें धन की कमी लाती हैं और कर्जदार बनाती हैं। खासकर घर और ऑफिस में उत्तर दिशा की ओर कछुआ रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। कछुआ रखते समय ध्यान रहे कि इसका मुख हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए और इसके आसपास कुछ न रखें, तभी यह शुभ परिणाम देता है। इससे व्यापार तथा नौकरी संबंधी समस्याएं खत्म होती है और अगर आपको नए अवसरों की प्राप्ति होती है, इससे धन लाभ के साथ साथ गुप्त शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। तो निश्चित रूप से उपाय करें और आप जो है लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और चोरी से भी बचें। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।